नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से रूस लगातार आक्रामक रुख यूक्रेन के खिलाफ अख्तियार कर रहा है, उसने पूरी दुनिया की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले लंबे वक्त से रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है और इसी के साथ साथ अमेरिका की जो कोशिशें हैं इस पूरे की पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने की, वो भी खत्म होती हुई कहीं ना कहीं नजर आती हैं। अभी हाल ही की बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह पूरी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। जो बाइडेन की ओर से ट्वीट यहां पर किया गया और यह कहा गया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। इसी तरह के प्रतिबंधों की बात पहले भी की जा चुकी है, लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन इस स्थिति को सहज तरीके से ठीक करने वाले हैं, पीछे हटने वाले हैं? सवाल इस बात को लेकर लगातार बने हुए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो 30,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं बेलारूस में जोरदार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इसी के साथ साथ रूस ने शक्तिशाली महाविनाशक युद्धपोतों को भी यूक्रेन के पास काला सागर में तैनात कर दिया है। ये मंसूबे साफ तौर पर दिखाते हैं कि रूस की मंशा आखिर क्या है। अमेरिका की ओर से तमाम बाकी देशों की भी अगर हम बात करें, जापान, ब्रिटेन, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए यहां पर यह एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़कर वापस लौट आएं। जो बाइडेन का यह कहना है कि यह स्थिति बेहद अलग और बेहद खतरनाक है क्योंकि हम काफी बड़ी सेनाओं का एक साथ सामना कर रहे हैं। रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी देखिए तैनात कर दिया है। पिछले 20 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जोरदार किलेबंदी यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से की जा रही है। अब कई लोगों के जहन में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये दबाव की रणनीति क्यों अपनाई जा रही है, क्योंकि रूस को यह परेशानी है कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में शामिल हो गया, उसमें उसको जगह मिल गई, तो वो रूस की परेशानी को बढ़ा देगा। यह संघर्ष की स्थिति पहली बार नहीं है जो यूक्रेन को देखने को मिल रही है। 2014 में भी इसी तरह की स्थिति थी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त के हालात कैसे थे देखिए। कई लोग विस्थापित हो गए थे, हजारों लोगों की जान चली गई थी और अगर एक बार फिर से युद्ध होता है तो स्थिति वही होगी। और जो तमाम विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका यह कहना है कि अगर यही स्थिति रहती है तो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि रूस सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर हमला करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जद में नाटो देश भी आ सकते हैं और इसी के साथ साथ वो परेशानियां भी यहां पर बढ़ेंगी जिनको पिछले लंबे वक्त से सिर्फ चर्चा में लेकर आया जा रहा है। अमेरिका की ओर से, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से पिछले लंबे वक्त से बार बार चेतावनी यहां पर दी गई थी कि रूस धीरे धीरे कर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ओर से यह खबर भी निकलकर सामने आई है कि बुधवार के दिन रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जिस तरह से सेना की तैनाती की गई है, जानकार यह भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति यहां पर नहीं कर रहे हैं। अगर वो वहां पर अपने सैनिकों को लेकर मौजूद है उनकी पूरी सेना, तो वो शायद पीछे नहीं हटेंगे और इसका पूरा का पूरा परिणाम और अंजाम कैसा होगा वो सब जानते हैं।